हेलो दोस्तों, आपने हमारे पुराणों में ब्रह्मास्त्र के बारे में सुना ही होगा। ये बहुत शक्तिशाली वेपन था जो प्रलयंकाली विनाश ला सकता था। हमारे ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है और आज हम इसके सीक्रेट्स को जानेंगे। आपका स्वागत है मिस्टिकल चर्चा में। रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने गीता का अध्ययन करके ही एटम बॉम्ब बनाया था, जो अब तक का पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली हथियार है और ये ब्रह्मास्त्र से ही प्रेरित है। ब्रह्मास्त्र एक दिव्य अस्त्र है जो परमपिता ब्रह्मा का सबसे मुख्य अस्त्र माना जाता है। इसको चलाने से विश्व के बहुत बड़े भाग का विनाश हो जाता है। इस अस्त्र को अस्त्रों में सबसे विनाशक अस्त्र माना गया है। रामायण और महाभारत काल में इस अस्त्र का वर्णन भी मिलता है। प्राचीन काल में शस्त्रों से ज्यादा विनाशक होते थे अस्त्र। हमें ये समझना होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बताया गया है कि शस्त्रों को धातु से बनाया जाता था, लेकिन अस्त्र को निर्माण करने की विद्या अलग ही थी। अब हम जानते हैं ब्रह्मास्त्र के कितने प्रकार होते हैं। तो माना गया है कि ब्रह्मास्त्र के भी साइज हुआ करते थे। कोई छोटे होते थे, कोई बड़े, तो कोई अत्यंत विनाशकारी होते थे। ये इस बात पर डिपेंड करता था कि उसको धारण करने वाले की शक्ति कितनी है। माना जाता है कि जब दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और सब चीजों का विनाश हो जाएगा और इस प्रकार से एक अन्य भूमंडल और समस्त जीवधारियों की रचना करनी पड़ेगी। महाभारत के सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। ब्रह्मास्त्र के चलने पर कितना भयावह और कितना विनाशकारी विनाश होगा, इसके बारे में महाभारत में इस तरह से वर्णन किया गया है। उसमें इस तरह से दिया गया है कि अत्यंत शक्तिशाली विमान से एक शक्ति युक्त अस्त्र प्रक्षेपित किया गया। धुएं के साथ अत्यंत चमकदार ज्वाला, जिसकी चमक 10,000 सूर्यों के चमक के बराबर थी, का अत्यंत भव्य स्तंभ उठ गया। वह वज्र के समान अज्ञात अस्त्र साक्षात मृत्यु का भीमकाय दूत था, जिसने विष्णु और अंधक के समस्त वंश को भस्म करके राख बना दिया। उनके शव इस प्रकार से जल गए थे कि पहचानने योग्य नहीं थे। उनके बाल और नाखून अलग होकर गिर गए थे। बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के बर्तन टूट गए थे और पक्षी सफेद पड़ चुके थे। कुछ ही घंटों में समस्त खाद्य पदार्थ संक्रमित होकर विषैले हो गए। उस अग्नि से बचने के लिए योद्धाओं ने स्वयं को अस्त्र शस्त्रों सहित जलधारा में डुबो लिया और ये वर्णन आज के एटम बॉम्ब से कितना मेल खाता है। प्राचीन भारत में परमाणु विस्फोट के अन्य और भी साक्ष्य मिले थे। राजस्थान के जोधपुर में पश्चिम दिशा से लगभग 10 मील की दूरी पर 3 वर्ग मील का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रेडियो एक्टिविटी राख की बहुत मोटी सतह पाई गई है। वैज्ञानिकों ने उसके आसपास एक प्राचीन नगर को खोद के निकाला है, जिसके समस्त भवन और उसमें रहने वाले निवासी आज के 12,000 साल पहले विनाश को प्राप्त हो गए थे। उस जगह पर आज भी रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है, जो कि बिल्कुल एटम बॉम्ब के फटने के बाद पाई जाती है। ये पूरी दुनिया का सबसे पुराना एटम बॉम्ब फटने का सबूत भारत के राजस्थान में आज भी पाया जाता है। हालांकि जो ब्रह्मास्त्र हमारे महाभारत और रामायण में बताया गया है, वह एक नॉर्मल एटम बॉम्ब से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बताया गया है, लेकिन उसका असर ऐसा ही था जैसे एटम बॉम्ब का असर होता था। इसलिए एटम बॉम्ब को बनाने वाले ओपेनहाइमर ने इसे बनाने के बाद महाभारत का एक कोट भी कहा था, जो बहुत फेमस हुआ था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए मिस्टिकल चर्चा।